Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in the last class we have discussed the examples of exercise 11.4 based upon the applications of parameters and area. Alright students, today we'll be doing the questions based upon this particular exercise. So students, have a look at the first question of this particular exercise, that is question number 1. A garden is 90 meter long and 75 meter broad. Basically, we know the length and breadth of the garden, right students? A path 5 meter wide is to be built outside and around it. अब उस गार्डन के बाहर हमें एक पाथ बनाना है, ठीक है, जिसका विड्थ कितना बताया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, जो कि गार्डन के अराउंड बनाना है. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. ऑब्वियसली एरिया निकालना है पाथ का, ठीक है, फर्स्ट थिंग. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर. अब जो भी एरिया आएगा गार्डन का, ठीक है, गार्डन का जो एरिया आएगा उसको हेक्टेयर में बताना है. ये दो पार्ट्स में क्वेश्चंस कर लेंगे हम. फर्स्टली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टू ड्रॉ द एस्टिमेटेड डायग्राम, ठीक है. अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये क्या है, गार्डन है, ठीक है. गार्डन क्या है, ए बी सी और डी. इसके अंदर स्टूडेंट्स गार्डन का लेंथ कितना है 90 मीटर्स, राइट, और उसका विड्थ कितना है 75 मीटर्स. कितना ब्रॉड है ये 75 मीटर. अब हमें क्या बोला है कि गार्डन के बाहर आउटसाइड एक पाथ बनाना है, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी हो 5 मीटर्स. तो मतलब इसका विड्थ कितना है स्टूडेंट्स 5 मीटर्स. इसका विड्थ कितना है स्टूडेंट्स 5 मीटर्स. तो अब इसको मान लेते हैं हम PQRS, ठीक है. तो अगर हमें जो पाथ है उसका एरिया निकालना है, उसके लिए कंप्लीट एरिया माइनस द एरिया ऑफ ABCD, दैट इज द गार्डन. अगर हम गार्डन में से पूरे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, या पूरे रेक्टेंगल में से गार्डन का एरिया माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन हमें पता लग जाएगा कि एरिया क्या है किसका, पाथ का, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हमें AB का डायमेंशन मतलब कि गार्डन के डायमेंशंस पता है, बट वी डोंट नो द डायमेंशंस ऑफ PQRS. फर्स्टली एरिया ऑफ गार्डन ABCD is equals to length into breadth, that is equal to AB into AD. AB कितना है 90 मीटर्स, AD कितना है 75 मीटर्स, ठीक है. तो स्टूडेंट्स 90 इंटू 75 इंटू 9 कितना होता है स्टूडेंट्स 45, 4 कैरी, 63 प्लस 4 67, 6750 मीटर स्क्वायर. ये आ चुका है गार्डन का एरिया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर मुझे PQRS का एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मुझे PQ का लेंथ पता होना चाहिए. PQ कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका विड्थ कितना है 5 मीटर्स, राइट. 5 प्लस दिस 90, देन अगेन दिस 5. सो PQ इज इक्वल्स टू 5 प्लस 90 प्लस 5. ऑलराइट, दैट इज 100 मीटर. PQ कितना है 100 मीटर. और उसी के जैसे PS कितना है स्टूडेंट्स 5, यहां तक ये वाली चीज 5 प्लस 75, देन दिस 5 अगेन, सो 85 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स. सो एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज PQ इंटू PS, दैट इज 100 इंटू 85, 8500 मीटर स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, हमें गार्डन का एरिया पता है, मतलब ये वाला एरिया पता है, और पूरे रेक्टेंगल का एरिया पता है. तो इन दोनों अगर मैं एरियाज को माइनस कर देती हूँ तो देन विल बी हैविंग द एरिया ऑफ द पाथ. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. सो क्या आया स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, 8500 माइनस 6750 इन मीटर स्क्वायर.
अब स्टूडेंट्स देखिए, $1750 मीटर स्क्वायर। 1750 क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? पाथ का एरिया। ठीक है, ये तो हमने कर लिया फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट हो गया एरिया ऑफ पाथ। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया था? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। एरिया ऑफ गार्डन कितना आ रहा है? 6750। ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू 6750 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसको हेक्टेयर्स में लिखना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे हेक्टेयर में लिखना है तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 1/10,000 हेक्टेयर। सिंपली मुझे इसको 10,000 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, 6750 अपॉन 10,000। तो मुझे 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, दैट इज 0.6750 हेक्टेयर्स। ठीक है, उसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन को हमने हेक्टेयर्स में भी लिख दिया, बिकॉज वी नो दैट 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 meter square is equals to 1/10,000 hectares. Then we can easily solve the question based upon the conversion of units, right students? Looking at the next question, that is question number 2. What is that? A 3-meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter length and the breadth 65 meters. So find the area of the path. बहुत ही simple, बहुत ही easy, पिछले question की तरह है कि कोई भी एक rectangular park है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई रेक्टेंगुलर पाथ है जिसका लेंथ कितना है? 125 मीटर। ठीक है, मतलब ये क्या है? 125 मीटर है, और विड्थ कितना है स्टूडेंट? 65 मीटर। राइट, ये क्या मान लो आप? ABCD। और क्या बोल रखा है कि एक है 3 मीटर वाइड पाथ, मतलब 3 मीटर चौड़ा पाथ है जो कि इस रेक्टेंगुलर पार्क के बाहर बन रहा है, उसके अराउंड। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। तो ये क्या बना लो आप? PQRS। बस आपको फिर अगेन इसी विड्थ का, इसका, इस पाथ का एरिया निकालना है। कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया माइनस अंदर वाले पार्क का एरिया, उन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्टली एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, ठीक है, that is length into breadth, that is PQ into PS। अब PQ PS भी तो पता होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। PQ कितना है? यहां से 3 है, यहां से 3 है, और ये बीच में क्या है? 125। सो 3 + 125 + 3, ठीक है, that is 125 + 6, that is 131 मीटर। ठीक है, ये तो क्या है? PQ। PS क्या है स्टूडेंट्स? PS है ये 3, then 65, then again 3 + 65 + 3, 65 + 6, that is 71 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स हमें पता लग गया है कि PQ और PS कितने आ रहे हैं। PQ आ रहा है 131 और PS कितना आ रहा है? 71। सो PQ इज 131, PS इज 71, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 131 into 71, that is 131 into 7, 21 to carry this, 7 into 21 का 1, 2 यहाँ पे कैरी, 7 into 1 7, 7 + 2 9, so 1 0 1 carry 3 9। so students क्या आया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS आ रहा है 9301 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क PABCD। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, जिसमें लेंथ कितनी है? AB, राइट,
और ब्रेड्थ कितनी है स्टूडेंट्स, AD, जहां पे AB कितना है 125 मीटर्स और AD कितना है 65 मीटर्स। सो 125 इंटू 65, देखिए कितना आता है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, 8125 मीटर स्क्वायर। अब हमें पार्क का एरिया पता है और कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया पता है। अब इन दोनों को माइनस करके एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD, जो कि क्या है 93101, राइट, 9301 माइनस 8125। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम, ध्यान दीजिए, 8125, इसको 11 बनाएंगे, इसको 9 बनाएंगे, इसको 2 बनाएंगे। ठीक है, 11 माइनस 5 6 711। ठीक है, सो दिस इज 1176 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ पाथ निकाल लिया। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट स्टूडेंट्स। लुकिंग एट द थर्ड क्वेश्चन, क्या है ये, A picture is painted on a cardboard 8 centimeters long and 5 centimeters wide। मतलब एक पिक्चर को पेंट किया है कार्डबोर्ड के ऊपर जिसके डायमेंशंस दे रखे हैं। ठीक है, such that there is a margin of 1.5 centimeters along each of the side। ठीक है, उसकी हर साइड के along 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखा गया है। तो हमें क्या बताना है, टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। ठीक है, कि जो मार्जिन रखा है उसका एरिया कितना है। ठीक है, एक पिक्चर पेंट किया गया है किसी कार्डबोर्ड पे। ठीक है, ये क्या है, कार्डबोर्ड है, 8 और 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। मार्जिन कितना रखा गया है, 1.5 का। तो मतलब ये पेंटिंग है, यहाँ पे भी मार्जिन है, यहाँ पे भी मार्जिन है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर्स एंड 1.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हम इसको ABCD मान सकते हैं और इसको PQRS मान सकते हैं। बेसिकली हमें इस मार्जिन का एरिया बताना है। ठीक है, मतलब जैसे एरिया ऑफ पाथ बताते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ मार्जिन बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ फर्स्टली ABCD, दैट इज द कार्डबोर्ड, which is equals to length into breadth, that is equals to AB into AD। AB कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान दो, दिस इज AB क्या है 8, यहाँ पे भी 8 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 8 इंटू AD कितना है 5, विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए एरिया ऑफ PQRS कितना है, PQ इंटू PS, PQ इंटू PS। अब ध्यान दीजिए, PQ क्या है स्टूडेंट्स, 8 में से, इस कंप्लीट 8 में से 1.5 यहाँ से हटाया, 1.5 यहाँ से हटाया, 8 माइनस 1.5 माइनस 1.5, दैट इज 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसी तरह से PS जो कंप्लीट ये था, 5 में से मैंने, जो ये कंप्लीट 5 था, इधर से ये वाला 1.5 हटाया और यहाँ वाला 1.5 हटाया। ठीक है, तो 1.5 माइनस 1.5, so 5 minus 3 that is equals to 2 centimeters, right students? So 5 into 2 10 centimeter square। अब ये 10 centimeter square क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इस एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मुझे अगर एरिया ऑफ मार्जिन निकालना है, एरिया ऑफ मार्जिन, then it is equals to area of rectangle ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो ये कितना है, ध्यान दीजिए, दिस इज 40 एंड दिस इज 10, सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है, मार्जिन का एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट दिस इज अ रिक्वायर्ड थर्ड क्वेश्चन। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अ वरांडा ऑफ विड्थ
2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 5 meter wide. So find the area of the veranda. This is the first step. So basically students, we have a room. This is a room, for example, which is 5.5 meter long, okay, and 4 meters wide. और इसके अराउंड हमने कोई वरांडा बनाया है जिसका विड्थ कितना है 2.25 meters, right? This is the veranda. So basically we have to find the area of the veranda first. So this is ABCD, for example, that is the room, and PQRS is the complete rectangle. You have to find the area according to that. You have to find the area of the veranda. For that you have to find the area of PQRS minus the area of ABCD, then you'll be having the area of veranda. ठीक है? तो students, firstly area of room ABCD is equals to length into breadth, right? Length कितना है students? 5.5 meters into breadth कितना है 4. ठीक है? पॉइंट हटा के 10 आ गया. This is 55 over 2. This is 2. So 22 मीटर स्क्वायर क्या है students? रूम का एरिया. ठीक है? मतलब ये पूरे रूम का एरिया कितना आ रहा है 22 मीटर स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स PQRS का कितना है एरिया वो पता करेंगे. एरिया ऑफ PQRS, ठीक है, दैट इज PQ इंटू PS, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, PQ इंटू PS, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या है यहाँ से यहाँ, दिस इज 5.5. अब ये जो चीज़ है और जो ये चीज़ है ये क्या है 2.25 और यहाँ पे भी क्या है 2.25, राइट? तो PQ की लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, ध्यान दो. PQ is equals to 2.25 plus 5.5 plus 2.25, ठीक है. 2.25 plus 2.25 कितना है 4.5. 4.5 plus 5.5 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 10 मीटर्स. तो PQ क्या आ रहा है 10 मीटर. और स्टूडेंट्स PS कितना आ रहा है, ये देखो यहां से 2.25 ऐड होगा प्लस यहां पे ये 4 है, फिर ये अगेन यहां से 2.25, 4 plus 4.5 दैट इज 8.5 मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स. सो PQ इंटू PS कितना आएगा, PQ का वैल्यू क्या है 10 मीटर इंटू PS का वैल्यू कितना है 8.5 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू पॉइंट मैंने रिमूव किया, 10 से 10 कट गया, 85 मीटर स्क्वायर. अब 85 मीटर्स क्या आ रहा है पूरे रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS. रूम का एरिया पता है, रेक्टेंगल का एरिया पता है, राइट? रूम का एरिया पता है, रेक्टेंगल का कंप्लीट बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया पता है, तो हमें एरिया ऑफ वरांडा पता लग जाएगा. ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ क्या निकाला था हमें वरांडा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD, राइट स्टूडेंट्स? PQRS का एरिया कितना आ रहा है 85 और एरिया ऑफ ABCD कितना आ रहा है 22. तो स्टूडेंट 63 मीटर स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास इसका एरिया, वरांडा का एरिया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. So students, cost of cementing is equals to per 1 meter square is equals to rupees 200. अब उसका एरिया कितना है, ठीक है 63 ना. So cost of cementing per 63 meter square is equals to 200 into 63, that is equals to 12600. ठीक है, ध्यान दीजिए 63 into 2 is equals to 126. So 12,600 rupees is the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of 200 rupees per meter square. Alright students, so this is your question number 4. Looking at the fifth question of this particular exercise, that is question number 5. A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find the area of the path. तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे को एक
स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, गार्डन, एक स्क्वायर गार्डन है जो कि 30 मीटर उसका साइड है, उसके अंदर वी हैव टू बिल्ड अ पार्ट इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन, ठीक है। अब उसके अंदर हमें एक पाथ बनाना है, ठीक है, इस टाइप का पाथ, ठीक है, जो उसके अलोंग जाए और जिसकी विड्थ कितनी हो स्टूडेंट्स, 1 मीटर की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमें एरिया निकालना है पाथ का फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको हम ले लेते हैं ABCD और इस अंदर वाले को ले लेते हैं PQRS। सेम क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, बड़े रेक्टेंगल में से, बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब एरिया ऑफ गार्डन ABCD, साइड इनटू साइड होता है ना स्क्वायर का एरिया, सो इट इज इक्वल्स टू 30 इंटू 30, दैट इज 900 मीटर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, 900 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ PQRS, दिस इज ऑल्सो साइड इनटू साइड। अब ध्यान दीजिए, जो PQ है स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, बस यही देखना है हमें। 30 में से इधर वाला 1 माइनस हो रहा है और इधर वाला 1 माइनस हो रहा है, मतलब इतनी चीज बतानी है ना हमें, ये चीज बताना है कि क्या है। अगर ये कंप्लीट 30 है तो 1 यहां से चला गया, 1 यहां से चला गया, सो इट इज 28 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 28 इंटू 28 कितना आता है, 28 इंटू 28 स्टूडेंट्स 64, 6 कैरी, 16 प्लस 6 कितना हुआ, 22, 8 इंटू 2 16, 1 कैरी 5, सो दिस इज 784 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ PQRS। अब हमें क्या निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, एरिया ऑफ पाथ, तो दोनों को माइनस करेंगे। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS, राइट स्टूडेंट्स। 900 माइनस 784 दैट इज इक्वल्स टू 116 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। 116 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द पाथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ग्रास को क्या करना है, प्लांट करना है, बाकी पोर्शन मतलब पाथ में नहीं करेंगे, जो गार्डन का बाकी एरिया बचता है उसमें हम ग्रास लगाएंगे, किस रेट से, 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, किस में लगाएंगे, PQRS में लगाएंगे ना, PQRS के अंदर ही हम ग्रास लगाएंगे, क्योंकि बाकी तो बचा हुआ जो पाथ है उसमें तो सीमेंट आएगा ना, सीमेंट होगा, तो घास किस में लगेगी, PQRS के अंदर। सो स्टूडेंट्स PQRS का एरिया कितना था, 784, ठीक है। सो एरिया ऑफ PQRS दैट इज रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू 784 मीटर स्क्वायर, राइट। तो अब इसको अगर कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास पर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट्स, 40 रुपीज। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास पर 784 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784 इंटू 40, ठीक है। तो 784 4 जार कितना आता है, दिस इज, ठीक है, 31,360 रुपीज क्या आएगा, कॉस्ट आएगा गार्डन को प्लांट करने का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ 11.4's first 5 questions. In the next class, students will be doing the rest of the questions of this particular exercise. Have a nice day to all of you. Bye bye.